फली फली, ये बुजुर्गवार ठीक हो गए, देख रहे हो, इन्हें दोबारा जिंदगी मिल गई। तुम ठीक हो गए? देख रहे हो कि ठीक हूँ। तुमने इसे सही किया है ना? मैं? उसी तरह जैसे कदमीर को शिफा दी थी। खुदा शिफा देता है, मैंने तो सिर्फ दुआ की थी। जनाब मालिक, आइए और आकर देखिए, बीमार शिफायाब हो गया। आइए और आकर देखिए। तुम बीमार के साथ रहने पर इस कदर बजिद क्यों थे? मैं भी आपकी तरह रहनुमा हूँ, जो कारवां के तमाम अफराद को सही और सलामत मंजिल मकसूद पर पहुँचाए। क्या हुआ है? तुम ठीक हो गए? यूसुफ ने कहा तख्त से नीचे उतर आइए और पैदल चलिए, और मैंने भी वैसा ही किया। अब मैं ठीक हूँ। मेरी ये जिंदगी यूसुफ की मरहूम मिन्नत है। अगर इसने मेरा ख्याल न रखा होता तो यकीनन मेरा काम तो तमाम हो चुका था। थोड़ा सा ख्याल रखना, ये तो कोई भी कर सकता है। मैंने कुछ खास नहीं किया। ये शख्स मौत की दहलीज पर था, इसके बचने की कोई उम्मीद न थी। मुझे नहीं पता तुम्हारा खुदा कैसा खुदा है, लेकिन बस इतना जानता हूँ, बहुत कुदरतमंद है और तुम्हें भी बहुत पसंद करता है। चले रवाना हो। मैंने देखा कि तुम मेरे हक में दुआ कर रहे थे, बस उसी दुआ ने मेरी हालत बहाल कर दी। हरकत करें। ये बारिश यूसुफ के वजूद बाबरकत की वजह से बरसी है। वो सरजमीन मिस्र है, आधे दिन से ज्यादा का रास्ता नहीं। बहुत जल्द सरहदी पहरेदारों तक पहुंच जाएंगे। मगर मुझे यहाँ तक तो कोई पहरेदार दिखाई नहीं दिया। शाम, कनान और हिजाज और दीगर इलाकों में तवाइफुल मुल्क की राइज है, और कोई भी मुशक्कस हुदूद या सरहदें नहीं रखते हैं। लेकिन सरजमीन मिस्र एक मुतमद्दिन खित्ता है। यहाँ तरक्की याफ्ता जदीद नज़्म व ज़ब्त के तहत क़वानीन की पासदारी, हुकूमत की तैनात करदा सिपाह नजर आएगी। फिराना मिस्र का शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन हाकिमों में होता है। खुदाया, इस दयारे गैर में मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ और तुझी से मदद तलब करता हूँ।
खुदाया, मैं खुद को तुझे सौंपता हूँ। इस अजीब व गरीब सरजमीन पर मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। रुक जाएं! आप लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? बाबल से मालिक इब्न ज़ार हूँ। ठीक है, जा सकते हैं। चलो। क्या ये लोग आपको जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हमने सालों तिजारत की गर्ज से मिस्र का सफ़र किया है। मिस्र काफ़ी कदीम और मुतमद्दन सरजमीन है। शाम और कनान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अजीब से कपड़े पहने हुए थे। हाँ, ये सरबंद पहनकर उनके चेहरे खुदार सांप की तरह नजर आते हैं। ये खित्ता सरजमीन सांप के नाम से मारूफ है। अहले मिस्र मोतक़िद हैं कि एक बहुत बड़ा अजदहा सरजमीन मिस्र का मुहाफिज है। हमारे पास भी भेड़ बकरियां हैं, लेकिन इतनी नहीं। ये लोग तो बहुत अमीर हैं। ये तमाम किसान और सरसब्ज़ लहलहाते खेत या तो कुल्लन उनके खुदा आमून और उसके माबूद की मिल्कियत हैं, या फिर मुतलकन फरमारवा मिस्र आमून होता की। तमाम अहले मिस्र इन्हीं के लिए काम करते हैं। इनका अपना ज़ाती कुछ नहीं। यानी मिस्र के खुदा गाय और भेड़ें भी रखते हैं? हाँ, इनके नज़दीक ये तमाम चीज़ें खुदा के लिए हैं। खुदा ने तमाम चीज़ों को खल्क किया है, लेकिन अपने लिए नहीं। ये इतनी सारी बिल्लियां यहाँ क्या कर रही हैं? इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है। ये शहर का माबूद है, मरकजी शहर का माबूद। यहाँ के लोग बिल्ली को बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो बिल्ली परस्त नहीं हूँ। अब सबके खुदा तो तुम्हारे खुदा की तरह बेऐब और बेनज़ीर नहीं होते हैं ना? जनाबे मालिक, इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है जो खाना भी खाती है। ज्यादा ताज्जुब करने की जरूरत नहीं। इस सरजमीन के खुदाबंद तो मर्तबे, भेड़, बकरियां, हत्ता के जनो फर्जंद भी रखते हैं। तो गोया
मिस्र में यकता परस्ती नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यकता परस्ती जुर्म है और तुम्हें यकता परस्ती के मुतालिक कभी कोई बात ना करना और ना ही इनके खुदाओं की अहानत करना लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितना बड़ा दरिया है, यही नील है? ये तो नील का बच्चा है, यानी नील की एक शाख। नील से कहीं बड़ी पुरशुको और मुकद्दस है। मुकद्दस क्यों है? क्योंकि अहले मिस्र की तरक्की का तमाम दारोमदार इसी दरियाए नील पर है। अगर दरियाए नील ना होता तो मिस्र भी नहीं होता। नील का इब्तिदाई सिरा आज तक किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि सिर्फ खुदाओं की रसाई उस इब्तिदाई सिरे तक है। ये दरिया जुनूब से शुमाल की जानिब बहता है और बहराए रोम में जाकर गिरता है। हम इस वक्त शुमाल से जुनूब की तरफ कदीमी शहर तिब्स की जानिब जा रहे हैं। शहर तिब्स खुदाए आमून का शहर है। नील के उस तरफ दुनियाए गर्ब है, मुर्दों की दुनिया। वो बड़े बड़े अहराम फराना मिस्र के मकबरे हैं। इस जगह को मुनफिस कहते हैं, जहां से दरियाए नील मुख्तलिफ शाखों में मुनक़सिम हो जाता है। अगर यूसुफ को किसी सरवतमंद के हाथों फरोख्त किया जाए तो न सिर्फ यूसुफ को नेमत और खुदासाइश जिंदगी मिलेगी, बल्कि बेशुमार मालूमता हमारे भी हाथ आएगा। काश ऐसा मुमकिन होता कि यूसुफ को न बेचें। ना बेचे तो क्या करें? हम जुनूब की सिमत सफर कर रहे हैं और हमारे दाएं तरफ मुर्दों की दुनिया गर्ब वाक़ है। वो जहाज अजसाद के हमलो नकल के लिए मखसूस है। नील के इस तरफ जहां हम इस वक्त हैं, कदीमी शहर तिब्स वाक़ है। शहर तिब्स अहले मिस्र के खुदाओं का शहर है और फरमानवाए मिस्र आमून हौदा की हुकूमत का मरकज यही शहर है। इस शहर तिब्स को खुदाए आमून का शहर भी कहते हैं। वो देखो, दूर से ही तिब्स दिखाई दे रहा है। ये रहा तिब्स शहर, 100 दरवाजों वाला शहर। 100 दरवाजे? 10 दरवाजों से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मुसाफिर भी तिब्स शहर को देखते हैं वो अपने शहर वापस जाकर इसे 100 दरवाजों वाले शहर के नाम से याद करते हैं। बाबल से मालिक इब्न ज़अर हूँ।
क्या हुआ? सो क्यों नहीं रहे? डर है कि भाग ना जाऊं। तुम कौन हो? आखिर तुम क्या हो? इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। यूसुफ, तुम्हारे खुदा के मुकाबले में मेरे खुदा मजबूर और लाचार हैं। तुम मुझे अपने खुदा के बारे में कुछ बताओगे? तुम्हारा खुदा हाजिर और नाजिर है, हर जगह उसकी रसाई मुमकिन है। मैंने देखा है कि तुम आसानी से उसके साथ राब्ता बरकरार कर लेते हो। वो भी तुम्हारी आवाज को सुनता है और तुम्हारी दुआ कबूल करता है। मुझे यकीन है कि तुम दीगर इंसानों से मुख्तलिफ हो। तुम में ऐसी गैर मरी ताकत है कि जब जो चाहो कर गुजरते हो। लेकिन हर वो काम जिसमें मेरे खुदा की रजा शामिल हो। ये तुम्हारा खुदा कैसा है जो हर जगह तुम्हारा मुहाफिज है? आपने बखूबी उसके औसाफ बयान किए हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर ईमान ले आऊं। आप उस पर ईमान रखते हैं, तजदीद ईमान की जरूरत नहीं। मैं ईमान रखता हूं। आपने मेरे खुदा को हाजिर और नाजिर जाना, उसे हर काम पर कादिर समझा। वो खुदा आपके ख्याल में हर पुकार और दुआ का सुनने वाला है। आपने अपने खुदाओं को ज़ईफ़ व नातवा कहा। यही ऐन ईमान है। यानी तो क्या मैं इस वक्त तुम्हारी तरह यकता परस्त हूँ? आप तो उसी वक्त यकता परस्त हो गए जब कतमीर के हाथ को शिफा मिली। मैं आपके किए गए सवालों से ही समझ गया था। आखिर तुम कौन हो? क्यों नहीं बताते? बज़ाहिर एक गुलाम लेकिन दरपर्दा, जैसे तुम हमारे आका व मालिक हो। तुम्हें खुदा यकता का वास्ता, बताओ। कसम ना दे कि मुझे बताने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ इतना बता दूं कि ये तमाम वाक़यात खुदा के इरादे से वक़ू पज़ीर हुए हैं और वो यूसुफ को भी एक बड़े मुक़द्दस हदफ के तहत यहाँ मिस्र लाया है। कौन सा हदफ? कम से कम यही बता दो। नहीं जानता, आइंदा मालूम हो जाएगा। मैं मालिक को तुम्हें फरोख्त नहीं करने दूंगा। मैं उसे रोकूंगा। वो तमाम चीज़ों से बाखबर है। अगर वो मुझे गुलाम देखना पसंद करता है तो मैं भी राज़ी हूँ। जाएं, जाकर सो जाएं और मेरी गुलामी की फिक्र ना करें। अब भी अपने बाप का नाम बताना नहीं चाहोगे? बताया तो, मैं फर्जंदे चाह हूँ। वही कुआं जिससे तुम्हें बाहर निकाला था। ठीक है, मत बताओ। कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा। ऐ हर अता करने वाले से ज्यादा अता करने वाले, तूने जो हदिया मुझे अता किया था वो अब कहाँ है? अजीम हस्तियां हदिया अता करके वापस नहीं लिया करती। तो मेरे यूसुफ को लौटा दे, मेरे यूसुफ को मुझे लौटा दे।
तुम जहां भी हो खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। मुझे यकीन है कि तुम जिंदा हो। एक बार फिर अपने बेटों से पूछ लो कि यूसुफ के साथ उन्होंने क्या किया। शायद अब की बार अपनी गलती का इकरार कर लें और हकीकत बता दें। आपको इतना इत्मीनान कैसे है कि यूसुफ जिंदा है? दो वजह से। एक तो कुर्ता जो कि साबित सालिम है और बेड़िए ने उसे नहीं पाड़ा। दूसरा ये मेरा कल्बे सलीम जो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अगरचे कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछ लूंगी। मैं चाहता हूं कि वो अपने गुनाह का इतराफ कर ले, तौबा कर ले। शायद खुदा उनके गुनाह बख्श दे। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन यकीन है कि भेड़िया ने ही यूसुफ को खाया है। कितनी बार बताऊं? अगर 1000 बार भी बताओगे तब भी झूठ ही होगा। दिल तो चाहता है कि अभी तुम बच्चे होते और मैं तुम्हें ताजियानी मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ देती। अगर भेड़िए ने यूसुफ को खाया है तो उसका कुर्ता क्यों नहीं फटा? हमें भी नहीं पता। हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। यूसुफ को किसी भेड़िए ने नहीं खाया, बल्कि उसे भेड़िया सिफतों ने मारा है। भेड़िया सिफतों ने। जानता हूं फिर यही कहा होगा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि देर हो जाए उन्हें अक्ल आ जाए। 100 सिक्के, 400 सिक्के, 120 सिक्के, ये गुलाम आपका हुआ। 120 सिक्के में सौदा हो गया। ये गुलाम मुझे ले जाए तो मेरे को किसी काम निकल। गुलाम की बोली लगाइए। खेती बाड़ी भी जानते हैं। इस गुलाम की कीमत क्या है? खेती बाड़ी भी जानते हैं और मेहनती और जफाकश भी है। इस गुलाम की कीमत क्या होगी? कनीजें भी कितनी अच्छी होती हैं, खाना कम खाती हैं और काम ज्यादा करती हैं। 120 सिक्के। अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। 125। ये खेती बाड़ी। अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। वाकई लगता है ताकत में इसका जवाब नहीं है। आइए अच्छे गुलाम आसानी से गोली लगाइए। कितना लगाइए, गोली लगाइए, आगे आइए और दिल खोल कर गोली लगाइए। बहुत ही मजबूत गुलाम है ये। आपके बहुत काम आएंगे। 600 आइए, आगे लगाइए, आइए, कीमत लगाइए। दिल खोल कर गोली लगाइए। इतने अच्छे गुलाम फिर नहीं मिलेंगे। ये गुलाम देखिए, बच्चा है। ऐसा भी कोई गुलाम हो सकता है? ये गुलाम देखिए। वो ये चाहता है देखो इसको मैं खरीद। कितना खूबसूरत बच्चा है। इसकी क्या बोली लगेगी? वो देखो मालिक, बच्चा कितना खूबसूरत है। इस जैसा गुलाम आज तक नहीं देखा। काश ये मुझे मिल सके। इसे मत बेचो।
क्या खूबसूरत बच्चा है। ये कितने में बिकेगा? अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। मैं भी उसे बेचने पर दिल से राजी नहीं हूँ। तुमने देखा नहीं वो खुद अपने बिकने पर कितना माइल है। इस गुलाम की कीमत क्या होगी? मैं बर्दा फरोशी तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये गुलाम खूबसूरत, होशियार और पढ़ा लिखा है। दीगर मजीद खूबियाँ भी हैं इसमें जो इसकी कीमत बढ़ाती हैं। ये गुलाम मैं इसे कम कीमत में नहीं बेचूंगा। ये माबद के लिए बेहतरीन खिदमतगार साबित हो सकता है और मुस्तकबिल में बतौर काहिन लोगों को माबद की तरफ माइल कर सकता है। कोशिश करो इसे हम खरीद लें। 50 सिक्कों से बोली शुरू कर दूं? 50 सिक्के कबूल है। इसकी कीमत इससे कहीं बढ़कर है आली जनाब। 150 सिक्के। नहीं, ये तो बहुत कम है। जाएगी वो खुश हो जाएगा। इससे ज्यादा कीमत कौन लगा रहा है? वो देखो जनाब पोतफार आ गए। ऐसे गुलाम जो आपने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचे होंगे। ये खेती बाड़ी भी जानते हैं और शिकार करना भी। नागिश। क्या गुलाम इतना खूबसूरत हो सकता है? हमने ऐसा गुलाम कभी नहीं देखा। कितने में बिकेगा? मैंने इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। ये बच्चा बहुत खूबसूरत है।